हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारा सब्जेक्ट इन्वायरमेंट और चैप्टर हमारा 7 चल रहा था। ओके, रिया की ट्रेन देर से। तो हमने सबसे पहले रिया का सफ़र पढ़ लिया था। अब यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। हमारी रेल सड़क मार्ग के बंद फाटक के पास से गुजर रही थी। फाटक के दोनों ओर लोग ट्रेन से गुजरने के इंतज़ार में खड़े थे। वहाँ बस, कार, ऑटो, साइकिल, स्कूटर तथा माल सामान से भारी ट्रक भी खड़ी थी। कुछ लोग अपने वाहन को चालू रखकर ही खड़े थे, जिससे वहाँ का वातावरण आवाज़ एवं धुएं से भरा हुआ था। कुछ लोग फाटक के नीचे से सरक कर पटरी के समीप खड़े थे। यह बहुत खतरनाक था। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारी जो रेल मार्ग है वो सड़क के बंद फाटक के पास खड़ा था। अब आपको पता है कि जब रेल मार्ग जब फाटक के पास रहती है तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि माल सामान रहता है, स्कूटर रहता है, बस रहता है, कार रहता है, जिससे शायद हमें नुकसान भी पहुँच सकता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी, स्कूटर था, माल सामान और वहाँ पर सामान से भरी ट्रकें भी जो थी वहाँ पर खड़ी थी। अब आगे में क्या बोल रहे हैं, ठीक उसी वक्त हमारी रेल के ठीक बगल से एक रेल खूब तेज़ी से गुजरी। अब रेलवे स्टेशन पर जब एक पटरी खाली होती है और एक पटरी पे जब रेल होता है तो अचानक से जो है वो ट्रेन अचानक से इतनी तेज़ी से आती है और बहुत तेज़ हवा के साथ आती है। ओके, ठीक बगल से एक रेल खूब तेज़ी से गुजरी। दोनों ट्रेनों की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि मैंने और हिमच ने उसके डिब्बों को गिनने की कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। ऐसा हम भी करते हैं कि जब ट्रेन में जब हम बैठते हैं तो जब हमारे सामने से जब कोई ट्रेन जब क्रॉस करती है, वो भी पूरी हाई स्पीड में, तो हमारा ट्राई यही रहता है कि हम ट्रेन के बॉक्स को हम गिन सकें। बट क्या होता है, उसकी रफ़्तार इतनी तेज़ होती है जिससे हम गिन नहीं सकते हैं, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। ओके, अब आगे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आता है। आप कभी रेलवे फाटक के पास से गुजरे हैं? यदि हाँ तो फाटक के बंद रहने और खुलने के बाद वहाँ की हलचल के विषय में सोचकर लिखिए। तो हाँ, हम फाटक के पास से गुजरे हैं। जब फाटक बंद रहती है तो हमें उतनी हलचल की महसूस नहीं होती है। जो वहाँ पे ट्रक ये रहते, कार रहते, स्कूटर रहते, वो हमें दिखाई नहीं देती। और अचानक से जब ट्रेन क्रॉस करती तो भी हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन जैसे ही फाटक खुलती है वैसे हमें तरह तरह की वस्तुएं, चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जिससे काफ़ी हलचल मच जाती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसमें लिखा हुआ नहीं है, बिकॉज यहाँ पे स्पेस उतना नहीं है, बट मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी तो आप उसमें से देखकर लिख लेना। अब आगे, रिया ने फाटक के पास क्या क्या देखा? तो रिया ने फाटक के पास स्कूटर देखा, साइकिल देखा, सामान से भरी ट्रक देखी और वाहन देखी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिया ने फाटक के पास से देखा था। ओके, अब यहाँ पर मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई। खड़खड़ खड़खड़। मैंने आंखें खोली। अंदाज़ा लगाइए मैंने क्या देखा। तो जब रिया जो है वो खिड़की के पास आंखें बंद करके बैठी थी, पर रिया को अचानक से आवाज़ क्या आई कि जो ट्रेन है वो चल पड़ी और ट्रेन की आवाज़ जो है वो खड़खड़ खड़खड़ आ रही थी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि वो ट्रेन की आवाज़ें क्या होगी या फिर रिया ने क्या महसूस किया है। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से गुज़र रही थी। माँ ने कहा, यह नर्मदा नदी का पुल है। यह गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। इसका पानी नहरों के द्वारा दूर दूर के इलाकों तक पहुँचाया गया है। नर्मदा नदी, जो कि हम जानते हैं कि छोटी नदियाँ कभी भी ऐसे तो नहीं कि हाँ, देखो यहाँ पर जो नर्मदा नदी है वो गुजरात की सबसे बड़ी नदी है।
और नर्मदा नदी में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जो मिलती है, बट छोटी नदियां में नर्मदा नदी नहीं मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर माँ ने कहा कि यह नर्मदा नदी है जो कि गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। अब आगे, कुछ दूरी पर अन्य 2 पुल दिखाई दे रहे थे। उसके बाद जैसे ही नर्मदा नदी आए उसके बाद कुछ दूरी पर फिर से 2 पुल दिखाई दे रहे थे। उस पर से छोटे बड़े वाहन गुजर रहे थे। उस पुल पर से जो है छोटे बड़े वाहन वो क्या हो रहे थे, गुजर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। पापा ने बताया कि जो पहला पुल दिख रहा है उसे गोल्डन ब्रिज कहते हैं। पापा ने क्या बताया कि जो हमें पहला पुल दिख रहा है ना उसे हम गोल्डन ब्रिज कहते हैं। वह बहुत पुराना एवं मजबूत पुल है। यानी कि जो गोल्डन ब्रिज जो पुल था वो काफ़ी पुराना और काफ़ी मजबूत पुल है। उसके आगे जो पुल है वह नर्मदा नदी पर बनाया गया नया पुल है, और उसके आगे जितनी भी पुलें हैं वो न्यू पुल बनाई गई है नर्मदा नदी के आगे। यह भारत का सबसे बड़ा केबल ब्रिज है, और यह जो है नर्मदा नदी के आगे जितनी भी पुलें बनाई गई हैं वो भारत के सबसे बड़ा केबल ब्रिज है। ओके, फर्स्ट हमारा कौन सा आता है, गोल्डन ब्रिज जो कि काफ़ी पुराना है, और सेकंड हमारा आता है केबल ब्रिज जो कि हाल ही फिलहाल नर्मदा नदी के पास बनी है। अब आगे देखते हैं। गर्मियों के दिन होने के बावजूद नदी में खूब पानी था। गर्मी के दिन होने के बावजूद भी नदी में खूब पानी था, जो कि आपको पता है कि जब गर्मी आती है तो कड़ी धूप के कारण नदी की भी पानी जो है सूख जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है। बट यहाँ पर गर्मी के दिन भी जो यहाँ पर जो पानी थी, इस नदी में जो पानी थी वो बहुत भारी मात्रा में मौजूद थी। कुछ मछुआरे मछली पकड़ने हेतु जाल बिछाकर अपनी नाव में बैठे थे, और कुछ मछुआरे थे जो कि मछली पकड़ने के लिए अपने नाव में जाल बिछाकर वो बैठे हुए थे। पुल खूब लंबा होने से यह सब देखने में खूब मज़ा आया, और पुल जो है वो काफ़ी लॉन्ग थी, जिसके कारण ये पुल देखने में सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ओके, आज हम इस पार्ट को यहाँ ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, बाय।